अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, गहीर टीवी में खुश आमदीद। व्यूवर्स, इसराइल और ईरान की जंग जारी है। हम इस वीडियो में देखेंगे कि अमेरिकन सदर जो है वो अमन के कितने बड़े ख्वाहिशमंद हैं, और इसके अलावा जो है कौन कौन सा मुल्क किसकी मदद करने के लिए जा रहा है। सबसे पहले हम देखते हैं कि अमेरिकन सदर जो हैं डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने अपने बारे में जब पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान एक जंग होने जा रही थी, तब उन्होंने अपना किरदार अदा किया और ये जंग बंद करवा दी। ये जंग बंद क्यों करवाई? क्योंकि इंडिया जो है वो इस वक्त हार रहा था, पाकिस्तान हावी आ रहा था। तो अमेरिकन सदर ने फ़ौरन जो है वो अपनी एक किरदार अदा करते हुए जो है जंग बंदी करवा दी, और इसका उन्होंने बहुत बड़ा क्रेडिट लिया। और इस पे इल्ला माशाल्लाह के पाकिस्तानी सियासतदान जो हैं वो बहुत बढ़ चढ़ कर डोनाल्ड ट्रंप की तारीफ़ें करने लगे कि जो है अमेरिकन सदर डोनाल्ड ट्रंप जो है वो बहुत बड़े अमन के ख़्वाह हैं, बहुत बड़ा उन्होंने किरदार अदा किया। हालांकि देखते हुए ये सब हालात जो थे, जब पाकिस्तान हावी आ रहा था, चीन इसके साथ पूरी मदद के लिए खड़ा था, तो चाहिए था कि पाकिस्तान अपने हमले जारी रख कर उसको बिल्कुल जो है इंडिया को सरनगू करता। तो चलते हैं कि अब वोटिंग हुई अक़वाम मुत्तहिदा में इसराइल और ईरान के जंग के बारे में, और इसराइल के फ़लस्तीनियों पर हमले के बारे में। इस पर 16 ममालिक उसमें शामिल थे। 15 ममालिक ने फ़लस्तीन और ईरान का साथ दिया और इसराइल पर ज़ोर दिया कि वो अपनी जंग जो है वो बंद करे, हमले बंद करे ईरान और गज़ा पर। लेकिन इसको वीटो किसने किया? अमेरिका ने। ये इतने बड़े अमन के जो है हामी हैं डोनाल्ड ट्रंप, कि इन्होंने इसको वीटो कर दिया और फ़लस्तीन और ईरान पर गज़ा पर जो है वो हमले जारी रखने का जो है उसको एक दे दी, खुली छुट्टी दे दी वीटो करके। इसके बाद हम देखते हैं कि पहले जो है डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया कि इसराइल ने जो है उसको बिल्कुल नहीं इतला दी थी ईरान पर हमले से पहले, लेकिन उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप जो है वो खुलकर इसराइल के साथ खड़े हो गए हैं। शाम में उन्होंने अपने जो है फ़ज़ाई त्यारे भेजे अपने, ताकि ईरानी मिज़ाइल जो हैं वो इसकी तरफ ना हरकत जा सकें इसराइल की तरफ। इसके अलावा उन्होंने जो है वो खुली धमकियां दिए जा रहे हैं, जो है ईरानी लीडर जो हैं आयतुल्लाह ख़ामेनी, उनको खुली धमकियां दी जा रही हैं। इसके बाद इसके जो है वो उन्होंने प्रेसिडेंट जो है ट्रंप हैं, उन्होंने 2 हफ्तों का टाइम दिया है ईरान को कि वो जो है अनकंडीशनल सरेंडर कर दे, मतलब कोई शर्त ना रखे और सरेंडर कर दे इसके सामने, इसराइल के सामने, और अपने जो है वो जौहरी तनसीबात, जौहरी हथियार जो कुछ भी है वो दुनिया के सामने खोल कर रख दे। ये गलती पहले इराक़ ने भी की थी। इराक़ ने पूरी इजाज़त दी आलमी मीडिया को, अमेरिका को, कि आके आप हमारी जो है एटमी तनसीबात चेक कर लें। जैसे ही वो एटमी तनसीबात चेक हुई कि वहाँ पर कोई एटमी हथियार नहीं है, अमेरिका ने फ़ौरन हमला करके इराक़ में तबाही मचा दी। और यही कुछ अब होने जा रहा है ईरान में। वो क्या, इसके मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप के मुताबिक कि 2 हफ्तों के अंदर अंदर हमें आप जो है वो इसकी खुली छुट्टी दें, हम जो है वो आकर चेक कर सकें ईरान में कि कोई जौहरी हथियार, एटमी हथियार हैं या नहीं हैं। और उन्होंने साथ में ये भी कहा ईरानी सदर के बारे में कि हमें पता है कि आप कहाँ हैं और आप हमारे लिए बहुत इजी हदफ हैं। और ये वही डोनाल्ड ट्रंप है जो अपने आप को अमन का बहुत बड़ा हामी करार देता है, पूरी दुनिया में कहता फिरता है कि मैं अमन जो है वो कायम करवाता हूँ। इसके अलावा जो है वो देखते हैं कि कौन कौन से जो हैं वो मुल्क किसकी साइड लेने जा रहे हैं। इस सिलसिले में चीन और जो तुर्की हैं वो खुलकर इसराइल के साथ ईरान के साथ खड़े होंगे, क्योंकि जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी दी ईरान के शहरियों को कि वो तेहरान से निकल जाएं, तो क्योंकि वहाँ पर बहुत बड़ा हमला होने वाला है। इसके साथ ही चाइना ने इसराइल को धमकी दे दी कि इसराइली जो हैं वो तिल अबीब से निकल जाएं, वहाँ पर बहुत बड़ा हमला हो सकता है। एक ये रिपोर्ट है। इसके अलावा जो है शिमाली कोरिया,
کہ وہ کہتے ہیں نا کہ دشمن کا جو دشمن ہوتا ہے وہ دوست ہوتا ہے، وہ دوست ہوتا ہے، اور یہی کچھ امریکہ اور شمالی کوریا کے معاملے میں بھی ہے۔ شمالی کوریا جو ہے اس وقت فی الحال ابھی تک اس کا کوئی وہ شامل نہیں ہے اس جنگ میں، لیکن جیسے ہی اس کو اگر اس میں تھوڑا سا بھی موقع ملا تو وہ امریکہ کے خلاف ضرور جائے گا۔ اس کے علاوہ برطانیہ جو ہے، انگلینڈ، وہ بھی اسرائیل اور امریکہ کے ساتھ کھڑا ہوگا۔ انڈیا بہت ایک جو مین پارٹنر بن سکتا ہے اسرائیل کا۔ اسرائیل نے تاہم کوئی سپورٹ نہیں کی جب پاکستان سے ہارا انڈیا، تو اس وقت اسرائیل نے اس کی کوئی سپورٹ نہیں کی، لیکن انڈیا جو ہے وہ کھل کر اسرائیل کا ساتھ دے رہا ہے، اور ان کا ایک جو میجر گورو اوریا نام کا کتا جو ہے وہ بھی ایرانی لیڈروں کے خلاف کافی کچھ بھونک چکا ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے ترکی، وہ ساتھ دے گا ایران کا۔ پاکستان ابھی تک جو ہے وہ اس کی کوئی سمجھ نہیں آ رہی، کیونکہ ابھی فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب جو ہیں وہ گئے ہوئے ہیں دورے پر، امریکہ کے دورے پر۔ وہاں پر انہوں نے ٹرمپ سے ملاقات کی، اور ٹرمپ نے ان کو بہت پروٹوکول دیا، اور ساتھ میں یہ بھی کہا کہ ایران کو پاکستان زیادہ اچھے طریقے سے سمجھتا ہے۔ امید ہے کہ پاکستان جو ہے وہ بھی ایران کا ساتھ دے گا، اپنی عوام کی خواہش کو دیکھتے ہوئے جو ہے لیڈران اور آرمی چیف جو ہیں وہ اس کا ایران کا ساتھ دیں گے۔ تو ویورز، یہ تھی اب تک کی خبر۔ دیکھتے ہیں کہ یہ جو ہے جنگ وہ کس سمت جاتی ہے۔ اللہ کرے مسلمان جو ممالک ہیں وہ اکٹھے ہو کر کفار کا مقابلہ کرنے کی ہمت جو ہے وہ جٹائیں۔ اللہ حافظ۔